इस वीडियो में हम मुख्तलिफ मुसल्लसों के रकबे निकालना सीखेंगे और इस बात की तस्दीक करेंगे कि मुसल्लस का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। तो अगर हम एक कायमुज़्ज़ाविया मुसल्लस लें यानी कायमुज़्ज़ाविया मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्राइंगल लें, नाम दूं ABC, तो इसकी बेस या बुनियाद तो हम देख सकते हैं कि ये रही, लेकिन इसकी हाइट यानी ऊंचाई कहाँ पे होगी? बिल्कुल दुरुस्त, इस राइट एंगल ट्राइंगल की ऊंचाई इसकी परपेंडिकुलर ही होगी। और अगर मैं इसी मुसल्लस को लूं और इसे पलट के दूसरी साइड पर लगा दूं तकरीबन ऐसे, तो ये क्या बना? मुस्ततील यानी रेक्टेंगल। इस पॉइंट को अगर मैं नाम दूं D, तो ये जो रेक्टेंगल ABCD मेरे पास बना है, रेक्टेंगल ABCD, इसका एरिया क्या होगा? इसका रकबा होगा BC लंबाई ज़रब चौड़ाई, BC इंटू AB। और इस हिसाब से अगर मैं मुसल्लस ABC का रकबा कहूँ तो ये क्या होगा? हाफ इंटू BC इंटू AB। तो ये साबित हुआ कि चूंकि BC हमारी बेस है और AB हमारी हाइट है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का रकबा तो मुस्ततील के रकबे का आधा हुआ, लिहाजा हाफ इंटू BC इंटू AB ये हमारे पास आ गया। अब ज़रा दूसरी कुछ शक्लों वाले मुसल्लस भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये, तो इस मुसल्लस में भी बेस तो हमें मालूम है कि BC है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? चूंकि A बेस से सबसे ऊंचा पॉइंट है, लिहाजा इस मुसल्लस की ऊंचाई नापने के लिए हम यहां से एक खत गिराएंगे और इस खत की लंबाई हमारे मुसल्लस की ऊंचाई होगी। इसको मैं कहता हूं पॉइंट D। अरे ये क्या, यहां तो हमारे पास ये दो मुसल्लस बन गए, एक ये और एक ये। अरे ये क्या, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, और ये राइट एंगल ट्राइंगल तो हमारे दोस्त हैं, कल रात ही खाने पे आए हुए थे। फजूल बातों से परहेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, इन दोनों मुसल्लसों के अगर रकबे हम लें और उनको जमा कर दें तो मुसल्लस का कुल रकबा आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ मुसल्लस ABC किसके बराबर है? ये बराबर है एरिया ऑफ मुसल्लस ABD जमा एरिया ऑफ मुसल्लस ADC। और अभी हमने देखा कि हमारा जो कायमुज़्ज़ाविया मुसल्लस होता है उसका रकबा क्या बनता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को हम नाम दे देते हैं H का, और ये जो बेस है मुसल्लस की बुनियाद, इसको हम B कह देते हैं। तो इस वाले मुसल्लस का रकबा क्या हुआ? हाफ इंटू बेस यानी BD जरब हाइट जो कि हुई AD जमा हाफ इंटू DC ज़रब AD। और चूंकि AD इनमें मुश्तरक है तो AD को हम निकाल लेते हैं बाहर, बल्कि सिर्फ AD को नहीं, हाफ भी तो मुश्तरक है, तो हाफ AD को हम बाहर निकालते हैं जरब BD जमा DC। और BD जमा DC आप देख सकते हैं कि ये बेस के बराबर है, लिहाजा मुसल्लस ABC का रकबा हुआ हाफ इंटू AD जो कि है हमारी हाइट जरब BD प्लस DC जो कि है हमारी बेस। इसको हम थोड़ा सा तमीज़ से लिख देते हैं, तो ये रकबा भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आया। चलते हैं अगले मुसल्लस की जानिब। तो अगर हमें इस मुसल्लस ABC का रकबा निकालना है तो ये क्या होगा? बिल्कुल वही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। लेकिन बेस क्या लें और हाइट क्या लें? क्योंकि ये तो सिर्फ इस मुसल्लस की बेस है और हाइट इसकी यहाँ पे, इन दोनों को कैसे जोड़ें? बिल्कुल ठीक, हम यहाँ से सबसे ऊंचे पॉइंट से एक ख़त गिराएंगे, तकरीबन सीधा लग रहा है मुझे, और जो बेस है हम इस बेस को लंबा करेंगे। तो अब देखिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, और जैसा मैंने पहले कहा था, कल रात ही खाने पे आए हुए थे।
और आज सवाल सॉल्व करा रहे हैं। बहरहाल दोबारा फजूल बातों से परहेज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, बात यह है कि चूंकि मुझे राइट एंगल ट्राइंगल का रकबा निकालना सबसे आसान लगता है, तो क्यों ना मैं इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का रकबा निकालूं और इसमें से ये जो एक्स्ट्रा हमने ग्रेवी में बनाया है एरिया, इसको अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास ये अपने मतलब का रकबा आ जाएगा। यानी ये मुझे निकालना है इसमें से। तो अब अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं डी, तो बात यह है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? ये होगा एरिया ऑफ मुसल्लस ADC, और इसमें से हम निकालेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस ADB। तो ये हुआ मुसल्लस ADC का क्या हुआ रकबा? हाफ इंटू बेस जो कि ये है DC मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो कि है AD, और इसमें से मुझे निकालना है हाफ DB। ये वाला मुसल्लस देख रहा हूँ ना, हाफ DB ज़रब AD। अब यहाँ भी वही हो रहा है, हाफ AD मुश्तरक है तो आपने यहाँ से निकाल दिया, ये बचा DC माइनस DB। तो ये जो DC है इसमें से जब मैं DB निकालता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास ये बचता है जो कि है मेरी बेस, इस मुसल्लस की बेस जो मुसल्लस मुझे निकालना था। जबकि DB जो है ये तो हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारी हाइट है, ऊंचाई है। लिहाजा इस सूरत हाल में भी जो मुसल्लस ABC का रकबा बना वो बना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस ये साबित हुआ कि मुसल्लस जैसा भी हो, उसकी शक्ल जैसी भी हो, उसका हजम जितना भी हो, उसका रकबा जितना भी हो, रकबा निकालने के लिए बहरहाल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही इस्तेमाल किया जाएगा और यही इसका रकबा होगा।